Hi friends, this is SP Zavalkar from Creative English School, Bid Road, Nipani, Aurangabad. Friends, we are learning voice. Yesterday I told you there are two kinds of voice. Number one, active voice. Two, passive voice. One, active voice. Two, passive voice. For learning the voice, you must have two basic preparations. That is the study of case and study of verbs. Mean three forms of the verbs: present, past and past participle. I have cited some examples to you. Write, wrote, written. Come, came, come. Take, took, taken. Like this. And I have appealed you to make a good list of different forms of the verb, and especially PPC means past participle. Okay. About cases also I have already explained you. The pronoun should be written in the second case. Suppose I's second case is me, we, us, likewise. That you'll have to revise of yourself. Now today we have to start first the structure of active voice. With the simplest manner, I'll explain how is the structure of active voice. Suppose I have cited one example here. Rama eats a mango. Rama eats a mango. How is the structure? Rama is subject here. Rama is subject here. Eats is the verb. Eats is the verb. And a mango is the object. Means in the brief we say, in active voice what we do? Subject acts upon object. Here the subject is Rama and object is mango. And in passive, object is acted upon by subject. But I will not tell you these things in a bookish language. I want to tell you with the help of the technique which I have developed. मैंने जो टेक्निक डेवलप किए हैं उस टेक्निक के मुताबिक हम जाएंगे और इजीएस्ट वे से बताएंगे. देखिए, कौन सा भी दुनिया भर का कितना भी बड़ा, कितने ही प्रकार का एक्टिव वॉइस हो तो उसकी रचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है. देखिए, सब्जेक्ट रामा, वर्ब ईट्स एंड ऑब्जेक्ट. द सेंटेंस इज फ्रॉम एक्टिव वॉइस. स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब, third object, finish. Rama is the subject, eats is the verb, a mango is object. अभी हम लोग दूसरी चीज सीखेंगे कि while converting the sentence from active voice to passive voice हमें क्या करना चाहिए. कुछ भी नहीं, it's so easy. पहले तुमको दिया हुआ सेंटेंस का टेंस कौन सा है वो मालूम होना चाहिए. सेकेंड क्या, उसमें का जो वर्ब है उसका पीपीसी. yesterday I have explained you and again today I have taken the brief revision. PPC means past participle. थर्ड सेकेंड केस. मतलब सेंटेंस देखते ही अभी आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस
and simple future tense. Simple future tense. SFT. सिंपल फ्यूचर टेंस. ये तीनों प्रकार के सिंपल 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 आइदर प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये सिंपल टेंस के सेंटेंसेस कैसे चेंज करने हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. इट इज वेरी सिंपल मैटर. आई टोल्ड यू पहले टेंस देखो. अभी ये पहले सेंटेंस में रामा ईट्स अ मैंगो. टेंस कैसा जाना जाता है? टेंस इज नोन बाय वर्ब. You should focus your sight on the verb. It's काय में आता है? yes और yes present tense में. So it is present, simple present tense. कैसा करने का फिर? एक्टिव का पैसिव करते समय S V O, फिर उल्टा आने का खाली O V by S. उसका उल्टा पहले क्या लिखने का? अ मैंगो आई हैव रिटन. अ मैंगो आई हैव रिटन. प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस एक मैंगो, इसलिए प्रेजेंट टेंस का टू बी का फॉर्म इज. ईट का पास्ट पार्टिसिपल ईट, एट. ईटन इज द पास्ट पार्टिसिपल. व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? ईटन. फिर मन से खाली बाय लगाने का, और बाय लगा के शुरू का जो रामा सब्जेक्ट है ना उसको आखिरी में, एंड हियर एंड्स द मैटर. कैसे? रामा ईट्स अ मैंगो, एस वी ओ, कम बैक अगेन, ओ अ मैंगो. प्रेजेंट टेंस है, फॉर्म आपका टू बी इज. मैंगोज रहता था तो आर यूज करते थे. ईट का थर्ड फॉर्म ईटन. बाय लिख के शुरू का सब्जेक्ट आखिरी. इन द सेकेंड सेंटेंस रामा एट अ मैंगो, वैसा ही एस वी ओ. बट फर्स्ट फोकस, सी, ऑब्जर्व द टेंस. ईट का पास्ट टेंस क्या है? एट. तो सिंपली समझ में आता है कि यहां पर पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. उल्टा लिखो, अ मैंगो पहला लिखो, बाद में पास्ट टेंस है इसलिए वॉज नहीं तो वेयर. अभी एक इंच मैंगो है तो वॉज लिखो, हियर वॉज. ईट का पास्ट पार्टिसिपल अभी वैसे ही ऊपर बताया जैसा ईटन, बाय, और शुरू का रामा आखिरी में. मतलब एस वी ओ पैसिव करते समय ओ वी बाय एस. मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एस वी ओ वी बाय एस. इतना ये टेक्निक समझ में आया ना, बहुत अच्छा. एस वी ओ वी बाय एस. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब बाय सब्जेक्ट. और कभी कभी सब्जेक्ट प्रोनाउन में है तो सेकेंड केस, वो आगे ले लूंगा मैं. नाउ द सेम सेंटेंस रामा विल. विल शाल कब में आता है? फ्यूचर में आता है. तो यूजुअली विल अंडरस्टैंड इट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. रामा विल ईट अ मैंगो. यहां पर कैसा करने का? अगेन कम रिवर्स, जो आखिरी का है उसको शुरू में लिखने का. अ मैंगो विल जैसा है, खाली फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल का विल बी, शैल बी, ऐसा रहा तो बी लगा के. एंड ईट का अगेन पास्ट पार्टिसिपल पीपीसी, ईटन, एज रेगुलर बाय, और रामा को आखिरी में रखने का. व्हाट वी हैव डन? यस वी ओ, उल्टा लिख के आने का. ओ पहले, विल बी बीच में, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, बाय लिख के शुरू का रामा आखिरी में. इन दिस मैनर फ्रेंड्स, वी हैव लर्न
with the easiest manner the structure of active voice and converting the sentence from active to passive. Thank you. Have a nice and great day.